Hello everyone. Today we are going to start with the topic of role of media, printed and electronic, on developmental aspects of children with special reference to adolescents. ये आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर का एक टॉपिक है मीडिया के ऊपर, यानी मीडिया का क्या इम्पैक्ट होता है प्रिंटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है चिल्ड्रन की डेवलपमेंट के ऊपर। स्पेशली हम किस क्राइटेरिया को एंड पार्ट को फोकस करेंगे, दैट विल बी अडोलेसेंट पीरियड। तो पहले हम बात करेंगे मीडिया। मीडिया में क्या क्या आता है? मीडिया में आते हैं न्यूज़पेपर, इंटरनेट, रेडियो एंड मैगजीन। और मीडिया का क्या मतलब होता है वो भी हम जानेंगे अब। मीडिया इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम एंड इट्स मीनिंग इज कम्युनिकेशन और मोड ऑफ एक्सप्रेशन। मीडिया जो वर्ड है वो किससे लिया गया है? मीडियम से, जिसका मतलब है कम्युनिकेशन या मोड ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, इट इंक्लूड्स टेलीफोन, फैक्स एंड बिलबोर्ड्स। इन्फ्लुएंशियल फैक्टर, तो ये मीडिया सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कैसे करती है? एडोलसेंट को इन्फ्लुएंस करती है। एक्सपोज्ड टू ऑल, मीडिया आज के टाइम पे सब सब एक्सपोज्ड है मीडिया को। ठीक है, सब मीडिया यूज़ करते हैं, इधर फ़ोन, इधर इंटरनेट, इधर ईमेल, इधर एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक टेलीविज़न एंड रेडियो। तो सबके आज के टाइम पे सब एक्सपोज है मीडिया के यूज़ को लेके। एंड चाइल्डहुड से जब हम एडल्टहुड में जाते हैं, चाइल्डहुड से जब हम एडल्टहुड में जाते हैं तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है हमारा एडोलसेंट। अब टाइप्स कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मीडिया। टाइप्स ऑफ मीडिया क्या आती है? एक तो आती है आपकी प्रिंट मीडिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ मीडिया में आती है पहले प्रिंट मीडिया, जिसमें आ जाते हैं आपके न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुकलेट, ब्रोशर्स, periodicals, बुक्स एंड बिलबोर्ड्स एट्सेट्रा। बिलबोर्ड्स होते हैं जैसे कि आपने कभी हाईवेज पे देखा होगा, बड़े बड़े जो आपके ब्रिजेस होते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपने जो बड़े बड़े बैनर आप देखते हैं तो उन्हें हम कहते हैं बिलबोर्ड्स। ब्रोशर्स तो आपको आपके स्कूल एंड आपके कॉलेजेस भी आपको जो ब्रोशर्स देते हैं वो हो जाते हैं। कोई कंपनी का ब्रोशर, कोई नया आउटलेट ओपन हुआ है तो उसका ब्रोशर। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाता है आपका टीवी, रेडियो, फिल्म्स आ जाती हैं। न्यू एज मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू एज मीडिया में आपके आ जाते हैं मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर एंड इंटरनेट। तो आगे बात करते हैं बेनिफिट ऑफ मीडिया। मीडिया का क्या बेनिफिट है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। बेनिफिट ऑफ मीडिया तो यही है कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि न्यूज़पेपर आजकल सब पढ़ते हैं, इट्स वेरी चीपेस्ट मोड ऑफ मीडिया। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है, लेटेस्ट एंड फास्ट इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल इंटरनेट पे आपको सबसे पहले पता चल जाती है कोई भी चीज़, तो आपको लेटेस्ट एंड फास्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मीडिया। सोशलाइजेशन, आप सोशलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल यू डू नॉट मीट योर फ्रेंड्स डेली, बट आप उनकी स्टोरीज देखते हैं, आप उनके चैट्स करते हैं, आप उनके साथ उनको रील्स भेजते हैं, तो सोशलाइजेशन आपकी होती है। एजुकेशन फॉर मासेस, एजुकेशन फॉर मासेस फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब पे मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं तो आज सिर्फ आप ही नहीं हैं बल्कि और भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी मे बी आपके साथ साथ ये वीडियोस देख रहे हो, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। तो आप अकेले नहीं हैं बल्कि बहुत सारे लोग एजुकेट हो रहे हैं मीडिया से। कॉन्टिन्यूइंग ऑफ एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बच्चा है जिसकी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से उसे जॉब करनी पड़ी, तो उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, क्योंकि मीडिया आजकल इतना एडवांस हो चुका है कि आप घर पे पढ़ रह के एजुकेशन अपनी पूरी कर सकते हैं। तो कॉन्टिन्यूइंग ऑफ एजुकेशन मीडिया हेल्प करती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन कैसे है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती क्या है? एक तो होती है फॉर्मल, एक इनफॉर्मल, एक नॉन फॉर्मल। फॉर्मल यानी कि आपकी जो स्कूल कॉलेजेस में होती है। इनफॉर्मल जो आपको पेरेंट्स सोसाइटी से मिलती है, जिसका कोई एग्जामिनेशन नहीं होता, आपको बस सडनली आपको नॉलेज मिल जाती है। एंड नॉन फॉर्मल मतलब डिस्टेंस एजुकेशन आ जाती है इसमें। आपने कोई कोर्स लिया है, आपने कोई डिप्लोमा लिया है, आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स लिया है, तो वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन मीडिया हेल्प करती है उसमें।
ठीक है। मोबिलाइजेशन ऑफ ओपिनियंस, अगर आप कोई पोस्ट डालते हैं कि आपको ये अच्छी नहीं लगी, कोई न्यूज़ है ना, कोई आप उसके ऊपर ओपिनियन देते हैं, फॉर एग्जांपल राम मंदिर अभी बना है, तो सम पीपल मे हैव controversial opinion कि we do not support this, and some people बहुत खुश थे, है ना। तो वो क्या करते हैं, दे वर टीयरी आईज, दे वर ग्रेटफुल टू गॉड कि इतनी अच्छी हमें इस जनरेशन में ये चीज़ देखने को मिली है, दैट वी आर द लकीस्ट जनरेशन टू विटनेस द प्राण प्रतिष्ठा ऑफ राम मंदिर, है ना। या राम जी की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा। तो बहुत लकी जनरेशन का ये अपने आप को कंसीडर करते हैं। तो मोबिलाइजेशन ऑफ ओपिनियन है, सबके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है और मीडिया के थ्रू हमें वो ओपिनियन देखने को मिलते हैं। क्वालिटी इन लर्निंग, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूट्यूब पे मेरा लेक्चर देख रहे हैं, अगर मैं आपको ग्राफिक्स के साथ पढ़ाऊँ, अगर मैं एनिमेशन के साथ आपको पढ़ाऊँ, तो क्वालिटी इंक्रीज होगी। अगर आप कोई और यूट्यूब वीडियोस देखते हैं जिसमें आपको सिखाया जा रहा है कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग एंड यूज़ ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज, ठीक है, तो वो क्या है, वो क्वालिटी इन लर्निंग है। जो आपको क्लासरूम में थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड होती है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली देखने को मिल रही है ना। या आपको लाइव विजुअल और ऑडियो, वो ऑडियो यूज़ के साथ आपकी क्वालिटी लर्निंग हो रही है। टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल, आपको बस एक इंटरनेट के पैसे देने हैं एंड यू आर अलाउड टू वॉच, यू आर हैविंग एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड सोर्सेज टू स्टडी, ठीक है। तो टाइम सेविंग है, आप फटाफट से टाइम, आप मेरी वीडियो का स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। स्पीड इंक्रीज करके एट 2x और 3x, और आप इसको फटाफट सुन सकते हैं। तो टाइम सेविंग है, इकोनॉमिकल है, थोड़े से पैसों में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। चेंज इन टीचर्स रोल, आजकल टीचर्स भी बहुत स्मार्ट हैं, उनका रोल कैसे चेंज हो रहा है। यू आर नॉट ओनली लिमिटेड टू व्हाट टीचर सीज, सिर्फ जो टीचर पढ़ा रहे हैं आप सिर्फ वही नहीं सीखते, आप और भी बहुत कुछ रिसर्च करते हैं। आपको टीचर अगर आपको सोर्सेज दे, रेफरेंसेस दे, लिंक्स दे, तो अगर आप वो चेकआउट करें तो आप बहुत कुछ रिसर्च कर सकती हैं। तो चेंज इन टीचर्स रोल, आजकल सिर्फ टीचर ही लिमिटेड नहीं है एजुकेशन के लिए, ये वेरियस सोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल। रिक्रिएशनल वैल्यू, रिक्रिएशनल वैल्यू फॉर एग्जांपल, आपकी वैल्यूज बढ़ गई हैं। आप फॉर एग्जाम्पल पहले ही लिमिटेड वैल्यू होती थी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ये वो, है ना। अब सिर्फ यही नहीं है, आजकल वैल्यूज क्या है, प्राइवेसी आजकल वैल्यू है, यू रिस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ द अदर पर्सन। आजकल वैल्यू है क्रिएटिंग अ सोशल डिस्टेंस, आजकल वैल्यू है रिस्पेक्टिंग अदर ओपिनियंस, आजकल वैल्यू है इंटरनेट, आजकल ये भी बड़ी वैल्यू चली हुई है कि इंटरनेट पर आप जो पोस्ट डाल रहे हैं, यू नीड टू टेक परमिशन ऑफ द अदर पर्सन कि अगर आप उसको पोस्ट शेयर कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने वही पोस्ट अगर अपने अकाउंट पे डाली, यू नीड टू टेक द परमिशन। कॉपीराइट इज अ वैल्यू, ठीक है, आप कॉपीराइट क्लेम का किसी का वॉयलेट नहीं कर सकते, यू नीड टू टेक परमिशन फॉर दैट। तो रिक्रिएशनल वैल्यू है, आपकी वैल्यूज आजकल बढ़ गई। तो अब बात आ जाती है इफेक्ट ऑफ मीडिया ऑन डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट। पहले हमने बात करी बेनिफिट्स ऑफ मीडिया क्या थी, अब इफेक्ट ऑफ मीडिया क्या है एडोलसेंट के डेवलपमेंट के ऊपर। पहला तो है जी, शेप करती है जजमेंट एंड बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक बच्चे का बिहेवियर जानना है, अगर आपको किसी की पर्सनैलिटी जाननी है, तो आजकल बड़ा चला हुआ है दैट यू चेक आउट देयर सोशल मीडिया अकाउंट। सोशल मीडिया से ही पता चल जाता है कौन सा इंसान कैसा है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे जौन से लोगों को फॉलो कर रहे हैं, द यूट्यूब चैनल्स यू हैव सब्सक्राइब टू, द इन्फ्लुएंसर्स यू लिसन टू, तो उससे पता चल जाता है कि आपकी जजमेंट्स कैसी होंगी, आपका बिहेवियर कैसा होगा। तो मीडिया का यही बहुत बड़ा रोल है हमारी जजमेंट एंड बिहेवियर के ऊपर, अडोलेसेंट के स्पेशली। वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन कैसे हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर बच्चे आज देख रहे हैं कि ड्रेसेस बड़ी चली हुई हैं, रग्ड जीन्स एंड ऑल, क्रॉप टॉप्स, तो people, especially adolescents, are wearing these dresses and they are following pop singers, other foreign singers as well. No doubt this is not something uh, to be worried about or concerned about, but yes, media is
doing some westernization, especially on the adolescents. They are losing their control on the roots or their tradition or your culture. ठीक है, वर्चुअल वर्ल्ड आजकल एडोलसेंट स्पेशली क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं. दे आर लिविंग इन अ पैरेलल वर्ल्ड विच इज़ फार अवे फ्रॉम द रियलिटी. तो एक वर्चुअल ज़िंदगी में जीते हैं. उनको लगता है कि ज़िंदगी तो ऐसी होती है जैसे उनकी फेरी टेल्स हैं, बट एक्चुअली रियलिटी वैसी नहीं होती है ना. तो वर्चुअल वर्ल्ड में आजकल रहने लगे हैं. ठीक है, वो खोए खोए रहते हैं बच्चे आजकल. पार्शियल ट्रुथ इज़ व्हाट दे कंसीडर रियलिटी. आजकल मीडिया जो उनको पार्शियल ट्रुथ दिखा रही है उसको वो कंसीडर कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी का ओपिनियन शेयर कर दिया गया, फॉर एग्जांपल just giving an example, do not consider it as something to be opposed of. एक न्यूज़ आई थी फॉर एग्जांपल कि वो जो हमारे इंडिया के 4 शंकराचार्य हैं उन्होंने राम मंदिर की इनॉग्रेशन में आने से मना कर दिया. तो सम एलिगेशंस वर लाइक कि उनको 5 लाख रुपए मिले थे कि उनको राम मंदिर में नहीं जाना है, उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दिए, उनको किसी ने दिए. तो ये एक र्यूमर फैली हुई थी और लोगों ने उसे सही मान लिया और लोगों ने शंकराचार्य जी को बुरा भला बोलना शुरू किया. तो इफ़ यू सी, शंकराचार्य आर टॉप मोस्ट हिंदू प्रीस्ट. ठीक है, तो फिर उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि ये तो र्यूमर है, ये लोगों ने फैलाई हुई है. ठीक है, और ये हमने तो नहीं पैसे लिए. ठीक है, तो कई बार पार्शियल ट्रुथ को भी बच्चे स्पेशली रियलिटी कंसीडर कर लेते हैं. वो एट द बैक ऑफ द सीन चीज़ नहीं जानना चाहते. इफ़ यू शो देम कि हाँ यार ये तो सब्जेक्ट आगे नहीं चलेगा, इसकी तो कोई डिमांड नहीं है, ये इसका तो आगे कोई स्कोप ही नहीं, तो बच्चे मान लेंगे. दे विल टेक द शेप एज यू शेप देम. ठीक है, तो पार्शियल ट्रुथ का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है मीडिया का. पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? अब मीडिया का, पॉप फ्रांसिस क्या कहते हैं? द डिजिटल वर्ल्ड कैन बी एन एनवायरमेंट रिच इन ह्यूमैनिटी, अ नेटवर्क नॉट अ वायर्स बट ऑफ पीपल. दिस इज समथिंग ट्रूली गुड एंड गिफ्ट फ्रॉम गॉड. वो क्या कहते हैं, पॉप फ्रांसिस कहते हैं कि जो डिजिटल वर्ल्ड है वो हमारे इन्वायरमेंट को रिच इन ह्यूमैनिटी आजकल बना रहा है. जो इन्वायरमेंट में पहले लोग आइसोलेटेड रहते थे, आज कहीं ना कहीं डिजिटल वर्ल्ड ने सबको सोशलाइज कर दिया, सबको कनेक्ट कर दिया, रिच इन ह्यूमैनिटी हो गया है डिजिटल वर्ल्ड आज हमारा. और नेटवर्क नॉट ऑफ वायर बट ऑफ पीपल. आज लोग डिजिटल वर्ल्ड की वजह से तारों से नहीं बल्कि लोगों से जुड़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू फॉलो पीपल ऑन सोशल मीडिया यू आर नॉट फ्रेंड विद, आप उनको नहीं जानते बट यू फॉलो देम. ठीक है, लाइक सेलिब्रिटीज़. तो वो बड़ा सेलिब्रिटीज़ क्या करते हैं, दे शो ऑफ लाइक हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, हमारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं. लाइक नरेंद्र मोदी इज हैविंग नियर अबाउट 75 समथिंग मिलियन फॉलोअर्स. तो ही एग्जैजरेट समटाइम दैट ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन लीडर. ठीक है, तो आज लोगों से डिजिटल वर्ल्ड जुड़ा हुआ है. दिस इज समथिंग ट्रूली गुड यार, ये बहुत अच्छी बात है और एक गिफ्ट फ्रॉम गॉड है. ठीक है, तो पॉप फ्रांसिस क्या कहते हैं, फेवर करते हैं डिजिटल वर्ल्ड की और मीडिया की. तो मीडिया क्या करती है, ब्रॉडन द हॉराइजन. फॉर एग्जांपल, अगर आप ये कहो कि हम तो स्टीरियोटाइप्स को मानते हैं, बिल्ली रास्ता काट गई है तो रुक जाना चाहिए, बट आज के अडोलसेंट की बातों को नहीं मानते. दे टेक इट एज अनसाइंटिफिक, इलॉजिकल एंड अननेसेसरी. तो वो उनका जो जबकि ये बात सच्ची में बहुत बड़ी स्टीरियोटाइप है एंड बच्चे इनको नहीं मानते, तो उनका माइंड ब्रॉडन हो रहा है, उनका हॉराइजन, उनका सोचने का दायरा बड़ा होता जा रहा है. इंक्रीजिंग अवेयरनेस. फॉर एग्जांपल, अगर ये बताया जाए कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करी, तो सबसे पहले इंटरनेट पे सबको पता चल जाएगा और उसकी बैक ऑफ द स्टोरी भी बच्चे जान लेंगे कि ये क्यों हुआ और किसने किया, क्या रीज़न था. तो उनकी अवेयरनेस बढ़ रही है इससे. ठीक है, इंडिया ने किस किस कंट्री के साथ कौन सी डील करी, दे नो एवरीथिंग. ठीक है, थ्रू मीडिया. इन्हांस्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़. आजकल बच्चों के पास एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं. यूट्यूब है, एक्स है जिसका पहले नाम ट्विटर था, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी एजुकेशनल पोस्ट आती हैं, रील्स आती हैं. तो इन्हांस्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है. कनेक्टिंग टुगेदर. आजकल बच्चे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, इधर स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम. And it is one of the survey that majorly all the adolescents are on
one platform, that is Instagram. They're very active on this platform. क्यों? Because this Instagram is having algorithm which send them only those posts which they are interested in. And आजकल Instagram तो पूछ भी रहा है, are you interested in this post? तो वो जब क्लिक करते हैं तो वैसी पोस्ट आने लग जाती है. तो enhanced connectivity हो गई है, acquaint with the social problems. For example, अगर मीडिया पे ट्रिपल तलाक को बैन लगाने के ऊपर चर्चा चल रही है, तो सोशल प्रॉब्लम है ना ये तो एक. तो बच्चों को इसके बारे में नॉलेज मिल रही है कि सोशल प्रॉब्लम क्या है हमारे आज के टाइम पे. सोशल प्रॉब्लम है, साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, ये उन बच्चों को पता चल रहा है. आजकल हेट्रेड बहुत फैल रही है मीडिया के ऊपर. तो ये सोशल प्रॉब्लम्स है आज के ज़माने में जो बच्चों को सीखने को मिलती है. हाँ जी, भी ये भी सोशल प्रॉब्लम है और ये इससे भी हमें डील करना है. तो बच्चों को इससे हेल्प होती है. ब्रिंग चेंजेस, चेंजेस कैसे लेके आती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि फार्म लॉज हटे थे, तो सम वॉलंटियर्स, उन्होंने क्या करा, उन्होंने वायरल कर दिए ऐसे पोस्ट जो फार्मर्स के लॉस के अगेंस्ट थे. और वो क्या हुआ, उसका रीच इतना ज़्यादा बढ़ा कि वो फॉरेन कंट्रीज़ के लीडर्स तक भी वो पोस्ट पहुंच गई. मतलब एक चेंज लाने में फॉरेन कंट्रीज़ ने भी मदद करी इंडिया में, कि जो फार्म लॉस है फिर वो गवर्नमेंट को बैक करने पड़े, उन्होंने वापस ले लिए. ठीक है, तो एक बहुत बड़ा चेंज आया मीडिया के थ्रू. ठीक है, लोगों में अवेयरनेस फैलाई गई जाती है. कई बारी कोई ऐसा डिसीज आ गया, कोविड है ना, तो लोग घर बैठे ही न्यूज़ देखते थे. तो ब्रिंग चेंजेस आ रही है, तो चेंज मीडिया लेके आता है. रिमूविंग सोशल बैरियर्स एंड इविल. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बड़ी ऐड आती होती थी दैट इफ़ अ चाइल्ड इज़ हैविंग एन HIV, तो उससे खाना शेयर करने से बच्चों को परहेज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ मिथ, है ना. तो मिथ को दूर करने में, सोशल बैरियर्स हटाने में, इवेंट्स हटाने में, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ डाउरी सिस्टम इन सम अदर कंट्री, चाइल्ड मैरिज हो रही है, फॉर एग्जांपल दीज आर द इविल्स. एंड ये इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने में भी मीडिया हेल्प करती है. डेवलप सोशल स्किल फॉर एग्जांपल, यू गेट टू नो, अगर आपको ईमेल भेजना है फॉर अ जॉब, तो बच्चों को क्या मदद मिलती है, बच्चों को ये सीखने को मिलता है इफ़ दे वांट एन इंटर्नशिप और जॉब, तो ईमेल कैसे लिखा जाता है, व्हाट इज़ द प्रोफेशनलिज्म, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया दे नीड टू फॉलो टू राइट एन ईमेल. तो सोशल स्किल्स उनमें डेवलप होते हैं. बिकॉज दिस इज अ कम्युनिकेशन सोर्स, ईमेल इज अ कम्युनिकेशन सोर्स, ईमेल इज अ सोर्स टू गेट एम्प्लॉयमेंट. तो आप जैसे ईमेल भेजेंगे, आपका उससे पता चलेगा दैट व्हाट इज़ योर पर्सनैलिटी. देन आप जैसे बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू टॉक टू समवन ऑन सोशल मीडिया, तो आप जैसे मैसेज करेंगे, तू करके मैसेज करेंगे, दैट शोज दैट यू आर someone who lacks communication skill. If you are respectful and talking in a ideal manner, in a decency, that shows your social skill. Source of inspiration, मीडिया में आपको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, समवन, even a middle class person, even an ordinary person brings a huge change, so that becomes an inspiration. For example, there was a film भी तो मीडिया का पार्ट होते हैं. तो फिल्म में जैसे ट्वेल्थ फेल जो फिल्म दिखाई गई एक IPS ऑफिसर की, तो वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है. दैट इज वेरी वेल फेमस नाउ अडेज. And people are appreciating the efforts of the actors and the director, and getting inspired from the real life story of IPS. एंड डेवलप फाइन ट्यून मोटर स्किल. फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चे जब होते हैं तो दो हाथों से फ़ोन पकड़ते हैं, लेकिन जब वो एडोलेसेंट एज में आ जाते हैं तो वो एक हाथ से ही, एक थंब से ही फ़ोन चलाने लग जाते हैं. तो फाइन ट्यून मोटर स्किल्स उनकी डेवलप होती है. कई बच्चे तो एक हाथ से भी ऐसे फ़ोन चला लेते हैं और चार्जर लगा लेते हैं. दे होल्ड द फ़ोन एंड टेक सेल्फी फ्रॉम वन हैंड, है ना. तो उनको दो हाथों के से बटन क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दे टेक फ्रॉम वन हैंड सेल्फी, है ना. तो फाइन ट्यून मोटर स्किल्स उनकी डेवलप होती है. एक्सेसिंग हेल्थ इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम हेल्थ फैसिलिटीज आर अवेलेबल. इफ यू डू नॉट वांट टू गो टू अ हॉस्पिटल, यू कैन जस्ट क्लिक डायल अप अ नंबर एंड यू कैन गेट टेलीकॉन्फ्रेंसिंग देयर. कम्युनिटी एंगेजमेंट, फॉर एग्जांपल कम्युनिटी एंगेजमेंट कैसे होती है, इफ यू आर नॉट अटेंडिंग अ फंक्शन, यू कैन हैव अ वीडियो कॉल. तो कम्युनिटी की एंगेजमेंट आपकी बढ़ती है ऐसे. देन मूविंग ऑन टू द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया. तो मीडिया का नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी होता है. अब साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हरासमेंट. फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे के पास अवेयरनेस नहीं है, तो उसके पास कुछ ऐसे
इफ़ यू सी कई बारी मैसेजेस आते हैं कि आप हमारे एम्बेसडर बन जाओ एंड वी विल शेयर आवर प्रोडक्ट्स, बट वो कई बारी फ्रॉड हो जाता है उनके साथ, मनी फ्रॉड हो जाता है। या कोई लोग आपको हेट कमेंट्स डालते हैं, तो भाई बच्चे कई बारी वो इनोसेंट होते हैं और बहुत सारी सेंसिटिव होते हैं ये चीज़ों को लेकर, तो वो सुसाइड भी कर लेते हैं। ऑनलाइन हरासमेंट फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फ़ोटोज़ मिस यूज़ हुई हैं तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑनलाइन हरासमेंट ऑफ अ चाइल्ड। Texting for example, this is something very serious, and you should know. I know these terms are somewhat not openly talked about, but yes, these things are considered stigma, and this needs to pay a special attention, especially among adolescents. Facebook depression, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पोस्ट, अगर एक अडोलेसेंट की पोस्ट पे लाइक नहीं आते तो ही और शी में गेट डिप्रेस्ड, बिकॉज लाइक्स उनको ये फील करवाते हैं दैट दे आर वैल्यूज, दे आर वर्दी। प्राइवेसी कंसर्न फॉर एग्जाम्पल, बच्चों के फ़ोन, एडोलेसेंट स्पेशली, एडोलेसेंट की बात कर रहे हैं जब हम, तो अगर आप उनका फ़ोन चेक करते हैं तो दे कंसिडर इट एज अ प्राइवेसी कंसर्न। दे आर वेरी they are very concerned about their privacy, and they do not want anyone to interfere, be it a teacher or be it a parent. तो नेगेटिव इम्पैक्ट है कि उनकी प्राइवेसी कंसर्न बढ़ने लगी है। ठीक है, इतनी छोटी सी एज में दे आर कंसर्न अबाउट द प्राइवेसी। टीवी एंड अग्रेशन, टीवी एंड अग्रेशन फॉर एग्जांपल, टीवी पे कोई स्टंट आ रहा है तो वो बच्चे करेंगे। टीवी पे कोई बिग बॉस आ रहा है और उसमें लड़ाई हो रही है तो दे इंजॉय इट एंड दे टेक इट एज नॉर्मल। वायलेंस को नॉर्मलाइज करने में ये मीडिया हेल्प कर रही है, जो कि बहुत गलत है। डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज फॉर एग्जांपल, कई बार एडोलेसेंट्स के जो इमेजेस हैं वो क्रॉप करके किसी और की बॉडी के ऊपर लगा दी जाती है, दिस कॉल्ड डिस्टॉर्टेड इमेज, एंड दिस इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। मेकिंग वायलेंस नॉर्मल, वही जो मैंने आपको बताया, बिग बॉस जैसी चीज़ें वायलेंस को नॉर्मलाइज कर रही है। Making everything commercial, for example, nowadays everything is commercialized, and every product is used as a commercial, है ना? For example, if adolescents are posting their pictures, they are being asked by some companies to sell them their pictures, and they will get in return money. So this is a negative impact of media. तो बच्चों को नहीं पता, they need to be informed about this। unhealthy lifestyle, तो बच्चे सारा दिन टीवी देखते रहते हैं, फ़ोन चलाते हैं, तो उनका बॉडी पोस्चर बिगड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ वेरी कंसर्निंग थिंग कि बच्चों का बॉडी पोस्चर आज बिगड़ रहा है। वो टेबल पे भी लिखते हैं या फ़ोन चलाते हैं, तो फ़ोन चलाते चलाते जब नोट्स बनाते हैं तो लेट के टेबल के ऊपर नोट्स बनाते हैं, जो कि बहुत गलत है। स्लीप डिप्रीवेशन, बच्चे रात भर नेटफ्लिक्स मूवीज देखते हैं, उनको सोना नहीं है, सुबह सोते हैं 4-5 बजे, जबकि रात की नींद इज समथिंग वेरी क्रूशियल। हमारा बॉडी का सर्कैडियन रिदम होता है, जो कि रात के समय में मेलाटोनिन रिलीज होता है और सुबह नहीं रिलीज होता है। अगर हम बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं तो दिस इज समथिंग वेरी कंसर्निंग, एंड स्लीप डेप्रिवेशन से बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। लो सेल्फ एस्टीम, अगर बच्चे ज़्यादा मीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो वो अपने आप को कंपेयर करेंगे, जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा, उनकी खुद को लेके इमेज लो होती जाएगी, वो अपने आप को कम आंकने लगेंगे। तो दिस इज लो सेल्फ एस्टीम। सोशल आइसोलेशन, अगर बच्चों को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, दे आर नॉट गेटिंग सपोर्टिव इन्वायरमेंट, इफ दे आर नॉट हैविंग एनी ऑफ द फॉलोअर, अगर वो फेमस नहीं है, उनको लगता है कि वो क्लास का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। समटाइम्स दो एडोलसेंट्स में ये चीज़ें आ जाती है, इफ़ दे आर फेमस ऑन सोशल मीडिया, दे मस्ट बी फेमस इन दी क्लास। अगर वो सोशल मीडिया पे नहीं है तो वो क्लास में फेमस नहीं होंगे, उनके फ्रेंड्स नहीं होंगे, और सोशल आइसोलेशन बढ़ता जाएगा। पुअर कंसंट्रेशन, रात को जब वो सोएंगे नहीं, सुबह सोएंगे, उनकी स्लीप पूरी नहीं होगी, उनका लो सेल्फ एस्टीम होगा, सोशल आइसोलेशन होगा। हाउ कैन यू कंसीडर दैट चाइल्ड विल बी वेरी गुड इन स्टडीज? उनका पुअर कंसंट्रेशन होगा, उनका पुअर पोस्चर होगा, उनकी हेल्थ ठीक नहीं होगी। हेल्थ ठीक नहीं होगी तो कंसंट्रेशन कैसे बनेगा स्टडीज में, है ना? लो पुअर कंसंट्रेशन। स्कोर लो इन स्कूल, जब बच्चे का सेल्फ एस्टीम लो है, बच्चे का पुअर कंसंट्रेशन है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो लो स्कोर तो आएंगे ही स्कूल में। इंटरनेट एडिक्शन, बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरनेट एडिक्टेड हैं आज के टाइम पे।
अगर उनका नेट पैक ना डले, अगर उनका वाईफाई ना चले, दे गेट अनॉयड, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, दे गेट इरिटेटेड। तो दिस इज समथिंग अ सिम्टम ऑफ इंटरनेट एडिक्शन, और ये सब में है, इधर एडल्ट और इधर एडोलसेंट। एडोलसेंट्स में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंटरनेट एडिक्शन आज के टाइम पे सब में है। इवन यू हु आर वॉचिंग इज समथिंग, you also must be having an internet addiction. Recommendation for parents, teachers and caregivers to handle media's influence. मीडिया के इन्फ्लुएंस कंट्रोल करने में भी टीचर और पेरेंट्स और केयर गिवर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, पहले तो अवेयरनेस फैलानी चाहिए। उनको खुद पता होना चाहिए पहले कि मीडिया का क्या इम्पैक्ट होता है और क्या रोल होता है, और विच प्लेटफॉर्म इज नीडेड फॉर विच पर्पस, उनको ये पता होना चाहिए। एंड दे नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग एडोलसेंट। उनको उनसे बात करें, स्पेशली टीचर सेशन करवा सकते हैं, सेमिनार करवा सकते हैं अवेयरनेस फैलाने में, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी एंड एम्पावरमेंट, बच्चों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें। नो डाउट, इफ दे आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग यू नीड टू इंडल्ज इन इट, बट इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। डू नॉट डिसरिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी। उनकी प्राइवेसी को मॉनिटर करो, बट उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट भी करो, ताकि वो आपके साथ फिर डिस्कशन करने भी आ सके। इतने भी नहीं कंट्रोल करना कि फिर वो आपसे बात ही ना करे, तभी तो उनकी एम्पावरमेंट होगी। अगर वो अपने आप को रिस्पेक्टेड फील करेंगे, तभी तो वो उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, तभी तो वो एम्पावर होंगे। डिस्कशंस, उनसे डिस्कस करें इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग देम, बीटिंग देम। बात करनी चाहिए। अगर वो बात नहीं करते, ट्राई एन नंबर ऑफ वेज टू टॉक टू देम। लिमिट टीवी व्यूइंग, टीवी देखने दो बट उनकी लिमिट सेट कर दो। एंड जब वो देख रहे हैं फिर उनको डिस्टर्ब मत करो, बट एक लिमिट सेट करो दैट यू स्टडी नाउ, आधे घंटे बाद फिर देख लेना 10 मिनट के लिए, ठीक है। फिर 2 घंटे तुम स्टडी करो, फिर आधे घंटे के लिए टीवी देख लेना। तो ऐसे ऐसे उनकी लिमिट सेट करो। कांस्टेंट मॉनिटरिंग, यू नीड टू, स्पेशली टीचर का ये बहुत बड़ा रोल होता है दैट चिल्ड्रन डू नॉट यूज द मोबाइल फोन इन क्लास और इन स्कूल कैंपस। तो उनको मॉनिटर करो, उनके डिसिप्लिन को मेंटेन करने में रोल निभाओ। एंड पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। यू नीड टू मॉनिटर बट इन अ रिस्पेक्टफुल वे। यूज पेरेंटल कंट्रोल, तो आजकल स्पेशली यूट्यूब पे ये फीचर अवेलेबल है दैट यू कैन स्विच, टर्न ऑन द पेरेंटल कंट्रोल, जिसमें only those suggestion will be coming which are for that particular age of the child. Be a role model. If you want your child to develop a certain quality you need to be like that. अगर आप चाहते हो कि बच्चे सच्चाई बोले तो you need to be very truthful in every act you do. तो रोल मॉडल बने बच्चे का, बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं पहले खुद वैसे बने। मेक रूल एंड स्टिक टू देम। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे का रूल बनाया है कि तुम 2 घंटे पढ़ो फिर आधे घंटे बाद टीवी देख लेना आधे घंटे के लिए, तो ये रूल है एंड स्टिक टू देम। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे रूल्स बनाए और बच्चों को स्टिक करके रखे। चूज वाइजली, मीडिया कौन सी अवेलेबल करवानी है, फोन कब देना है, कब लेना है, तो ये एक वाइज चॉइस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ फोन, फिर उसके साथ एक लैपटॉप, फिर उसके साथ एक टैब, तो यू आर प्रोवाइडिंग एन नंबर ऑफ सोर्सेस टू अ चाइल्ड। एक टाइम पे एक चीज़ प्रोवाइड करो एंड चूज वाइजली। स्क्रीन टाइम, बच्चे की स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना चाहिए। उनको नहीं पता है कि उनको कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए। स्क्रीन टाइम इन समथिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका स्क्रीन टाइम सिर्फ उतनी तक ही रहेगा जितनी देर तक ये वीडियो चलेगी और फिर आप बुक से पढ़ोगे। सो दिस इज योर लिमिटेड स्क्रीन टाइम। इसके ऊपर आप अगर कोई और वीडियो पे जंप करते हो दैट मीन्स यू आर मिस यूजिंग योर लिमिट, है ना। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड पढ़े तो दैट इज फेयर एंड फाइन, बट उसके ऊपर यू डू नॉट नीड टू गो। तो स्क्रीन टाइम को लिमिट करना चाहिए, ठीक है। रियलिटी फ्रॉम फैंटेसी, बच्चे आजकल फैंटेसी में जीते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में, जैसे मैंने आपको बताया। उनको रियलिटी दिखाओ, उनको दुनियादारी दिखाओ। अगर बच्चे अडोलेसेंट एज में हैं तो उनको कहो कि हाँ अपना बैंक का काम खुद करके आओ, अपना घर, अपने कपड़े खुद तय करो, अपने कपड़े खुद धो, अपने खाने की डिशेस शैंक में खुद रख के आओ, और अपना ब्रश खुद करो तुम, है ना। अपने शूज़ खुद पॉलिश करो। तो उनको रियलिटी में लेके आओ, उनको रियलिटी दुनियादारी के लिए प्रिपेयर करो। क्रिएटिव एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, बच्चे की हॉबीज़ में भी ध्यान दो। सिर्फ यही नहीं मीडिया का यूज़ हो रहा है, उनका
हॉबीज में भी ध्यान दो उनकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे आर वेरी गुड एट पेंटिंग, तो उनको वो वीडियोस चला के दो जिसमें उनकी पेंटिंग की स्किल डेवलप हो, उनको कुछ सीखने को मिले, कोई टेड टॉक या कोई जॉश टॉक या उनकी कोई पॉडकास्ट उनको सुनवाओ, है ना, एजुकेशनल डेवलपमेंट। फैमिली टाइम, मीडिया का यूज़ करते करते फैमिली टाइम भूल जाते हैं। फैमिली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये तो पेरेंट्स भी बहुत फ़ोन चलाते हैं, तो देयर नीड्स टू बी अ पर्टिकुलर टाइम रात को जब ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली डिस्कस एंड टॉक, और फिर हेल्दी डिस्कशन हो, ये नहीं लड़ाई झगड़े हो उसमें। तो ऐसे फैमिली टाइम का कोई नीड नहीं है। अच्छी अच्छी बातें हों, टॉक अबाउट योर फ्यूचर, है ना, प्लानिंग एंड ऑल, ठीक है। तो कंक्लूजन की बात करें, तो कंक्लूजन में क्या आना चाहिए? तो मीडिया का पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल तो हमने देख लिया, और इसको दिमाग में रखना भी चाहिए, ठीक है। ये तो रहेंगे, वी कैन नॉट इग्नोर मीडिया यूज फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग। मीडिया का पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो है, बट ये हमारे ऊपर है, हम पॉजिटिव यूज करते हैं या नेगेटिव। तो मीडिया का यूज होना चाहिए फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग ओनली, ठीक है। एंटरटेनमेंट के लिए भी होना चाहिए, बट वो ग्रोथ एंड लर्निंग, जैसे कि आप कोई लेक्चर देख रहे हैं तो इसके बाद आप एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों को टाइम दे सकते हैं, बट majorly it should be used for growth and learning. With this we are done with the chapter. If you like the video, then hit like, comment and subscribe. We'll see you in the next video. Bye.